आज हम पहले शमूएल की पुस्तक में अध्याय 23 का अध्ययन करेंगे। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग किला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एब्यातार दाऊद के पास किला को भाग गया था, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया है, और शाऊल ने कहा, परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया है। वह तो फाटक और बेंडे वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण किला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या आज जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हाँ, वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हाँ, वे कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे किला से निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद किला से निकल भागा है, तब उसने वहाँ जाने का विचार छोड़ दिया। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला है। और दाऊद जीप नामक जंगल के होरेश नामक स्थान में था कि शाऊल का पुत्र योनातन उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। उसने उससे कहा, मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा, और तू ही इस्राएल का राजा होगा, और मैं तेरे नीचे हूँगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनातन अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गीबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे, दाऊद तो हमारे पास होरेश के गढ़ों में अर्थात उस हकीला नामक पहाड़ी पर छिपा रहता है, जो यशीमोन के दक्षिण की ओर है। इसलिए अब है राजा, तेरी जो इच्छा आने की है तो आ, और उसको राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। शाऊल ने कहा, यहोवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। तुम चलकर और भी निश्चय कर लो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो, और पता लगाओ कि उसको वहाँ किसने देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहाँ कहीं वह छिपा करता है उन सब स्थानों को देख देख कर पहचानो। तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना, और मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और यदि वह उस देश में कहीं भी हो तो मैं उसे यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। तब वे चलकर शाऊल से पहले जीप को गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नामक जंगल में चला गया था, जो अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर है। तब शाऊल अपने जनों को साथ लेकर उसकी खोज में गया। इसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत पर से उतर के माओन जंगल में रहने लगा। यह सुन शाऊल ने माओन जंगल में दाऊद का पीछा किया।
शाऊल तो पहाड़ की एक ओर और दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था, और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला, क्योंकि पलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर पलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण उस स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहाँ से दाऊद चढ़कर इन गदी के गढ़ों में रहने लगा। यह अध्याय पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि दाऊद ने किला को बचाया और दाऊद शाऊल से बच गया। किला में इस्राएली दाऊद के पास मदद की गुहार लेकर आए ताकि उन्हें पलिस्तियों से बचाया जा सके जो उनकी फसलें लूट रहे थे। परमेश्वर ने दाऊद को लोगों की ओर से कार्य करने का निर्देश दिया, हालांकि वह अभी तक राजा नहीं था। हमने देखा दाऊद और उसके जनों ने किला को जाकर पलिस्तियों से युद्ध किया और उनको भारी पराजय दी और उनके पशुओं को भी छीन लिया। इस प्रकार दाऊद ने किला के लोगों को बचाया। शाऊल ने सोचा कि वह किला में छिपे हुए दाऊद को पकड़ सकता है। शाऊल, जो अपने लोगों को पलिस्तियों से बचाने के लिए किला नहीं गया, उसने केवल स्वार्थ और दाऊद से घृणा से प्रेरित होकर दाऊद के विरुद्ध युद्ध के लिए अपने लोगों को बुलाया। दाऊद ने परमेश्वर से प्रार्थना की, और जब उसे पता चला कि शाऊल उसे पकड़ने जा रहा है और किला के लोग उसे सौंप देंगे, तो उसने अपने लगभग 600 जनों के साथ नगर छोड़ दिया, क्योंकि वह शाऊल का सामना नहीं करना चाहता था। दाऊद रण में मजबूत किलों में रहा और झीप के रण में पहाड़ी प्रदेश में रहा। शाऊल प्रतिदिन उसकी खोज करता रहा, परंतु परमेश्वर ने दाऊद को उसके हाथ में न डाला। दाऊद ने देखा कि शाऊल मेरी जान लेने पर उतरा है, और दाऊद सबके रण में होरेश में था। जीप का जंगल विविधता के साथ मृत सागर के दक्षिणी छोर के नीचे स्थित था। वह रहने के लिए कोई आरामदायक या आसान जगह नहीं थी, लेकिन वहाँ दाऊद को परमेश्वर द्वारा संरक्षित किया गया था। शाऊल प्रतिदिन दाऊद का पीछा करने निकलता था और उस पर उसे नष्ट करने की धुन सवार हुई थी। और शाऊल का पुत्र योनातन उठकर होरेश में दाऊद के पास गया और परमेश्वर पर उसका हाथ दृढ़ किया। योनातन ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि मेरे पिता शाऊल का हाथ तुम्हें निकाल न सकेगा। आप इस्राएल के राजा होंगे और मैं आपके बाद दूसरे स्थान पर रहूँगा। और यहाँ तक कि मेरा पिता शाऊल भी यह जानता है, ऐसा लिखा है। दाऊद और योनातन ने पहले एक वाचा बांधी थी, परंतु उन्होंने उसे नवीनीकृत किया और पुष्टि की। यह आखिरी बार था जब उन्होंने पृथ्वी पर एक दूसरे को देखा था। जीपियों ने गिबा में शाऊल के पास आकर दाऊद को पकड़वा कर उसके हाथ में कर देने की प्रतिज्ञा की है। दाऊद शाऊल और उसके आदमियों से बच गया। उसने अपने भागने के स्थान पर एक स्मारक बनवाया। इसे सेला हम हलकोत कहा। परमेश्वर ने दाऊद को शाऊल के हाथ में नहीं सौंपा। शाऊल, हमने देखा कि प्रतिदिन दाऊद को ढूंढता रहा। शाऊल दाऊद की खोज में था, जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया था, और वह उसे मार डालना चाहता था, परंतु परमेश्वर ने उसे कभी शाऊल के हाथ में नहीं सौंपा। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह के रक्त से छुटकारा पाने और अभिषिक्त होने के बाद हमारा दुश्मन शैतान हमारी आत्माओं को मारने के लिए हर दिन हमारे पीछे है, परंतु हमारा परमेश्वर जो दाऊद के साथ था, उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा, परंतु वह हमारे और हमारे परिवार के साथ है। चलिए हम उनकी महान देखभाल और सुरक्षा के लिए उन्हें धन्यवाद दें। दाऊद ने शाऊल को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, परंतु दाऊद के जीवन में इतना कष्ट क्यों था? हम भी अक्सर सोचते हैं कि हे परमेश्वर, मैं हर दिन ऐसी परीक्षाओं से क्यों गुजर रहा हूँ? परंतु जो परमेश्वर दाऊद के साथ था, वह आज तक सदैव हमारे साथ है और वह हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ रहेंगे।
यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि वह उनके सब दुखों में दुखी हुआ, उस पर अत्याचार जब किया गया। दाऊद 400 लोगों के साथ गुफाओं, जंगलों, रेगिस्तान और चट्टानों में रहता था, जो कर्ज में डूबे हुए थे और असंतुष्ट थे, भटक रहे थे और शाऊल से बच रहे थे। कल्पना कीजिए कि दाऊद को किस कठिन रास्ते से गुजरना पड़ा होगा। इन जगहों पर कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं थी। लिखा है, दाऊद अपने माता पिता के बारे में चिंतित था। उसने उन्हें मोआब के राजा को सौंप दिया। क्या आज हम अपने माता पिता की देखभाल करने के अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं? शाऊल छिपियों के पास गया, उनसे दाऊद की और भी अधिक जांच करने, उसके ठिकाने, उसके छिपने के सभी स्थानों आदि की जांच करने को कहा। यहाँ तक कि हमारा विरोधी शैतान भी हमें, यहाँ तक कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को निगल जाने के लिए हर दिन हमारे चारों ओर घूमता रहता है, परंतु हमारे प्रभु यहोवा ने हमें कभी भी उसके वश में नहीं किया है। वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चलिए हम विश्वास के साथ इस प्यारे उद्धारकर्ता का अनुसरण करें। इस संसार के कष्टों की तुलना हमें मिलने वाली महिमा से नहीं की जा सकती। चलिए हम उसे धन्यवाद दें और हमें अपने दुश्मन के हाथों में न देने के लिए उनकी प्रशंसा करें। इस अध्याय में हमने देखा कि दाऊद ने यहोवा की सम्मति से पूछा कि क्या जाकर मैं पलिश्तियों को मार डालूं, और यहोवा ने दाऊद से कहा कि जा, पलिश्तियों को मारकर किला को बचा ले। दाऊद को सूचित किया गया कि पलिश्ती किला पर हमला कर रहे थे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर से सलाह मांगने का फैसला किया। दाऊद को परमेश्वर से आगे बढ़ने का संकेत भी मिला, परंतु दाऊद का 600 पुरुषों का समूह इस बारे में इतना निश्चिंत नहीं था और उन्होंने उससे कहा, यदि हम यहाँ यहूदिया में डरते हैं तो जब हम किला में पलिश्तियों की सेना के विरुद्ध जाएंगे तो हम कितना अधिक डरेंगे। केवल दाऊद को पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त किया गया था और इसलिए केवल दाऊद ने परमेश्वर से सुना। बाकी के 600 सैनिकों का कोई अभिषेक नहीं था और परमेश्वर के कोई सीधा संबंध नहीं था। उन्होंने दृष्टि से देखा और दृष्टि से युद्ध किया। वे एक ओर शाऊल और उसकी सेना और दूसरी ओर पलिश्ती सेना के बीच फंसना नहीं चाहते थे। अपने विचारों को अपने लोगों पर थोपने की इच्छा न रखते हुए दाऊद ने दूसरी बार परमेश्वर से सलाह मांगी और एक बार फिर प्रभु ने उसके किला के लोगों को बचाने के लिए कहा। परमेश्वर ने अपना वादा निभाया, क्योंकि उन्होंने न केवल दाऊद को हमलावर पलिश्तियों को मारने और किला के लोगों को बचाने में मदद की, बल्कि उनसे बड़ी मात्रा में लूट भी छीन ली। आपके अंदर पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर के साथ आपका संचार एक तरफा है। आप परमेश्वर से सुनने की प्रतीक्षा किए बिना प्रार्थना करते हैं और वही करते हैं जो आपको सही लगता है। कई बार हमें भी ऐसा लगता है, ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं कि जो हमसे पूछते हैं कि आपके पास परमेश्वर के अस्तित्व का क्या प्रमाण है, क्या आपने कभी परमेश्वर को देखा है? तो हम उनसे कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ अपने अनुभव के कारण हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वास्तविक है। यह उन लोगों से अधिक वास्तविक है जिन्हें हम देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।